हेलो एवरीवन। सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल बचा है वो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, या इसे शॉर्ट में अनोवा भी कहा जाता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि अनोवा टेस्ट कब यूज़ करते हैं और क्या है। तो सबसे पहले तो अनोवा जो है वो एक तरीके का पैरामेट्रिक टेस्ट है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बताया है। इसे शॉर्ट में अनोवा कहा जाता है। सबसे पहले जो इसका यूज़ किया था वो R.A. फिशर ने इसका यूज़ किया था 1923 में। इसी आधार पर हम इसको एफ रेशियो भी कहते हैं। क्योंकि इसमें सबसे पहले इसको फिशर ने बताया था और फिशर के नाम पे ही इसको एफ रेशियो कहा जाता है। तो अब आगे जो मैंने लिखा है कि टी टेस्ट में और अनोवा में क्या डिफरेंस है, तो अब हम जानेंगे कि हमने टी टेस्ट क्यों लिखा है यहाँ पर। अनोवा का यूज़ हम क्यों करते हैं। अनोवा का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास 3 या अधिक ग्रुप हों, उनके बीच में हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना होता है, तब हम अनोवा का यूज़ करते हैं। और टी टेस्ट भी हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना होता है, तब यूज़ करते हैं। लेकिन टी टेस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं। उन 2 ग्रुप के मीन में जो भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो हमें बताने के लिए हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे पास 3 ग्रुप होते हैं या उससे ज़्यादा ग्रुप होते हैं, वो उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताना होता है, तो हम उसके लिए अनोवा का यूज़ करते हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं वो पॉपुलेशन से लिए गए होते हैं। इसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है जब हम अनोवा का यूज़ करते हैं। सबसे पहला, जो भी हम सैंपल लेते हैं वो रैंडम सैम्पलिंग से लिया हुआ होना चाहिए। दूसरा जो है वो जो हमारी पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। और तीसरा, जो वेरिएंस हम देखेंगे उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए। इसमें हम अलग अलग वेरिएंस देखेंगे कि बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप क्या है, वेरिएंस क्या है, तो उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो हम अनोवा का यूज़ कर सकते हैं। अब अनोवा में किस तरीके से यूज़ करेंगे, हमारे पास 3 ग्रुप होंगे, 3 या ज़्यादा भी हो सकते हैं। 3 ग्रुप का मतलब ग्रुप कोई भी हो सकते हैं, हम कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये लें कि ये स्कूल नंबर 1, स्कूल नंबर 2, स्कूल नंबर 3। अब हमें 3 स्कूलों की आपस में तुलना करनी है। वो तुलना किसी भी बेस पे हो सकती है। मान लीजिए हमें ये देखना है कि गेम्स या एक्टिविटी तीनों में से किस में अच्छी है, तो हम इसमें रख सकते हैं कि ग्रुप 1 में या ग्रुप 1 में ये जो स्कूल है इसमें ये गेम्स होते हैं और ये इतने इतने इनके स्कोर हैं गेम्स में। सेकंड स्कूल में ये है, थर्ड स्कूल में ये है। इसके अलावा हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हम ये लें कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इन 3 ग्रुप की हम आपस में तुलना करना चाहते हैं। या हम मोड ऑफ पेमेंट भी ले सकते हैं कि एक ऑनलाइन पेमेंट करता है, एक ऑफलाइन पेमेंट करता है और एक मान लीजिए चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो इन तीनों के अगर हम देखना चाहें क्या डिफरेंस है। या इसके अलावा एक ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए हमें ये देखना है कि ये इस ग्रुप को हमने पानी दिया, इस ग्रुप को हमने कॉफ़ी दी, इस ग्रुप को हमने टी दी। अब हम इसके रिएक्शन टाइम में डिफरेंस देख रहे हैं। तो कोई भी ग्रुप 3 किसी भी स्तर पर हो सकते हैं, तो हमारे पास 3 या अधिक ग्रुप होंगे। उन ग्रुप की हमें क्या करनी होगी, ये देखना होगा कि इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। अनोवा में हम 2 तरीके से डिफरेंस देखेंगे। एक तो हम बिटवीन ग्रुप भी देखते हैं। बिटवीन ग्रुप का मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये तीनों अलग अलग हैं, तो इनके बीच में जब हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस पता करते हैं तो ये जो कहलाता है वो बिटवीन ग्रुप। और एक ही ग्रुप में जो सब लोगों के स्कोर हैं, मान लीजिए हमने एक स्कूल से हमने 10 बच्चों को लिया, दूसरे स्कूल से हमने 10 बच्चों को लिया, तीसरे स्कूल से 10 बच्चों को लिया, तो इन 10 बच्चों के भी स्कोर आपस में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये जो होगा ये विद इन ग्रुप कहलाता है। तो एफ रेशियो का मतलब होता है जो भी वेरिएंस मीन स्क्वायर है हमारा बिटवीन ग्रुप होता है, उससे जब हम मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा एफ रेशियो निकल आता है। या एफ रेशियो हमारा क्या होता है, मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप और मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप के बीच का जो रेशियो होता है वो एफ रेशियो कहलाता है। ऊपर मैंने लिखा भी है, प्रसरण विश्लेषण के अंतर्गत अनोवा को हम क्या कहते हैं, या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को प्रसरण विश्लेषण कहा जाता है। तो प्रसरण विश्लेषण के अंतर्गत एफ रेशियो या एफ अनुपात समूह के मध्यमानों की विचलनशीलता तथा समूह की विभिन्न इकाइयों की विचलनशीलता के अनुपात को बताता है। हमने अभी देखा कि ये जो रेशियो है ये किसके बीच में बता रहा है, एक तो बिटवीन ग्रुप्स, ये जो हमने भी देखा, यानी इस ग्रुप में, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, ये इनके बीच में जो विचलनशीलता है वो, और एक ही ग्रुप में
इन सब मेंबर्स के बीच में, या ये जो भी स्टूडेंट है या लोग हैं या जो भी हमारी इकाइयां हैं, एक इकाई से दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, ये सब अलग हैं। तो ये जो विचलनशीलता है उससे, और ये जो ग्रुप के बीच में बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप की जो विचलनशीलता है, या इसका जो अनुपात है वो हमारा एफ रेशियो या प्रसरण विश्लेषण कहलाता है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आगे हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं कि अनोवा आता कैसे एग्जाम में। इस तरीके से आपको 3 ग्रुप, ये ग्रुप कोई भी हो सकते हैं, यहाँ मैंने ABCD लिखा है, ABC लिखा है, और अगर चार ग्रुप होंगे तो ABCD, 5 ग्रुप होंगे तो E। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 3 या उससे अधिक ग्रुप ले सकते हैं। तो इस तरीके से इनके डेटा हमारे पास होंगे। N1 हमें दिया हुआ होगा 5, N2, N3, ये आपको एग्जाम में मिलेगा, N लिखा हुआ मिलेगा, और इस तरीके से आपको सवाल मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इन 3 ग्रुप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्टेप्स हैं इसके लिए कुछ। अनोवा को जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है उसमें हमें करेक्शन निकालना होता है। करेक्शन का मतलब जो भी हमारे ये टोटल हैं, मतलब इसको हमने x1 मान लिया, इसको x2, इसको x3 मान लिया, ठीक है। अब इसका जो टोटल है वो हमारा सिग्मा x1 यानी 40, इसका टोटल सिग्मा x2 35, और इसका टोटल हमारा सिग्मा x3 30 है। 40 प्लस 35 प्लस 30, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, सिग्मा x। तो सिग्मा x का मतलब जितने भी x हैं यानी डेटा हैं उनको जब हम टोटल करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, सिग्मा x। तो सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n, तो सिग्मा x हमारा कितना आया, 40, 35 और जो 40 थे हमने इनको जोड़ा, तो मैंने इस साथ में लिखा है ताकि आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो 105 को जब हमने स्क्वायर किया और इसको 15, क्योंकि हमारा n टोटल कितना है, तीनों ग्रुप में 5-5 है, तो हमारा टोटल n कितना हो गया, 15। जब हमने 105 को या 105 को स्क्वायर किया तो हमारा 11025 आया। इसको जब हम 15 से हमने डिवाइड किया तो 735 हमारा क्या आ गया, करेक्शन आ गया। सेकंड जो स्टेप होता है उसमें हमें क्या करना होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना होता है, वर्गों का योग करना होता है। और वर्ग कौन कौन से, हम 3 कैटेगरी में हम बांटेंगे। अब सम ऑफ स्क्वायर टोटल होगा, वर्गों का योग पूरा टोटल भी होगा, बिटवीन ग्रुप भी होगा और विद इन ग्रुप भी होगा। ये मैं बता देती हूँ आपको। ये जब हम इन सबका करेंगे तो वो हमारा सम ऑफ स्क्वायर टोटल कहलाएगा। और जब हम इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में तीनों ग्रुप का अलग निकालेंगे तब वो हमारा बिटवीन ग्रुप होगा। और जब इनका अलग अलग करेंगे यानी वो हमारा विद इन ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हम सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल निकालते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना है, तीनों ग्रुप में जो डेटा हमें दे रखे हैं उन सब का स्क्वायर होगा और उन सब का टोटल होगा। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे और इनका टोटल करेंगे तो हमारा 771 आएगा। यहाँ मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे मान लीजिए पहला 10 था, 10 को जब हमने 10 से स्क्वायर किया तो 100, 6 को 36, 7 का 49। इसी तरीके से हमने 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, तीनों का कर लिया और तीनों का जब टोटल किया तो हमारा 771 आ गया। ये मैंने बीच में इसलिए नहीं लिखा क्या, क्योंकि जहाँ पर स्टार्टिंग आपने करी है वहीं पर आप जो ये न्यूमेरिकल आप लिखेंगे तो वहीं पर आप एक कॉलम ये बना सकते हैं और इसका टोटल आप इस तरीके से वहाँ पर लिख सकते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर में हमें क्या करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सी, जो हमने करेक्शन निकाला है उसमें से हमें माइनस करना है, तो ये हमारा 36 आ जाएगा। सेकंड, इसी का स्टेप सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, हमें बिटवीन ग्रुप निकालना है। सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है, वर्गों का योग निकालना है, लेकिन बिटवीन ग्रुप निकालना है, यानी 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, तीनों के ग्रुप के बीच में निकालना है। तो इसके लिए हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n1, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n2 प्लस सिग्मा एक्स 3 स्क्वायर अपॉन n। अब हमारा n जो फर्स्ट था वो 5, n2 भी 5 था, n3 भी 5 था, उनका जब सबका टोटल सिग्मा x1 हमारा 40 था, ऊपर वाले में भी हमने किया, ये रहा 40 को स्क्वायर करेंगे, 35 को स्क्वायर करेंगे और 40 को स्क्वायर करेंगे, और उसमें से हमें C करेक्शन जो होता है उसको घटाना होता है। तो अब हमने 40 को
स्क्वायर किया तो 1600, इसी तरीके से इन सबको करने के बाद और लास्ट में हमने 735, यानी करेक्शन जो हमारा आया था, सी जो हमारा आया था वो 735 आया था। इन सबको हमने क्या किया, डिवाइड करने के बाद क्या किया, टोटल कर लिया, तो हमारा 745 आ गया, उसमें से हमने 735 को माइनस कर दिया तो हमारा आ गया 10। ये हमारा सम ऑफ स्क्वायर टोटल आ गया, ये सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप आ गया। अब जो हमें निकालना है वो है सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप, ये सेकंड स्टेप का थर्ड पार्ट है। तो इसके लिए हमें एक तरीका ये अपनाते हैं कि जो हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर आया है उसमें से हम बिटवीन को घटा देते हैं या माइनस कर देते हैं, तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप आ जाएगा। तो सम ऑफ स्क्वायर टोटल हमारा आया 36 और सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन आया हमारा 10, जो पिछले स्टेप में आया है उसमें से हम सम टोटल में से बिटवीन ग्रुप घटा देंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। ये हमारा आ गया सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप। थर्ड जो स्टेप होता है उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने टी टेस्ट में भी बताया, काई स्क्वायर में भी बताया, उसी तरीके से हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। पर हमारे पास यहाँ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन। ये मैंने तीनों निकाले हैं। टोटल के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा एन टोटल था उसमें से हमें एक माइनस कर देना है, एन माइनस 1। एन हमारा टोटल कितना था 15, क्योंकि तीनों ग्रुप में 5 5 5 है, तीनों को जब हमने ऐड किया तो 15 माइनस 1 यानी 14 आ गया। इसी तरीके से बिटवीन ग्रुप का मतलब होता है कि 3 ग्रुप थे हमारे पास, 3 ग्रुप के का मतलब होता है ग्रुप कितने थे उसमें से हमें एक माइनस करना है। ग्रुप हमारे 3 थे ए बी सी, उसमें से एक माइनस किया तो 2 आ गया। फिर हमें विद इन ग्रुप निकालना होता है। विद इन ग्रुप निकालने के लिए हमें एन जो टोटल है उसमें से हमें के जो हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स थे उसको कम कर देना होता है। एन टोटल हमारा 15 था, नंबर ऑफ ग्रुप्स 3 थे, तो हमारा जो विद इन डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आ गया 12। अब हमें क्या करना होता है, जो फोर्थ स्टेप होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, हमें इसमें क्या करना है, मीन स्क्वायर निकालना है। मीन स्क्वायर निकालने के लिए एक टोटल का निकलेगा, एक विद इन का निकलेगा और एक बिटवीन का निकलेगा, जैसे हमने पीछे निकाला है। जब हम टोटल का निकालेंगे तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर टोटल जो है उसमें से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल का भाग दे देंगे। हमारा सम ऑफ स्क्वायर टोटल आया था 36 और हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था 14, इसको जब हमने डिवाइड किया तो 2.57 आ गया। इसी तरीके से मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप, तो हमारा सम ऑफ स्क्वायर विद इन जितना आता है उसमें से हमने विद इन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला है उसको हमने डिवाइड कर दिया तो 2.17 आ गया। ये जो पीछे हमने निकाले हैं, एक स्टेप में हमने ये सब निकाले थे सम ऑफ स्क्वायर्स, उसी में से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को भाग देना होता है। जैसे सम ऑफ स्क्वायर टोटल हमारा 36 था तो हमने 36 में किसका भाग दे दिया, 14 हमारा सम ऑफ स्क्वायर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था। फिर हमारा 26 आया था सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप, तो हमने 26 को क्या है, हमारा विद इन जो आया था डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 12 है, उसको हमने डिवाइड कर दिया। फिर मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप का हमारा 10 आया था सम ऑफ स्क्वायर और हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था 2, तो 2 से जब इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा 5 आ गया। इसका मतलब हमारा मीन स्क्वायर भी आ गया। अब हमने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एफ रेशियो निकालने का फॉर्मूला जो होता है मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स और मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप, तो हमारा बिटवीन ग्रुप 5 है और विद इन ग्रुप 2.17 है। तो 5 को जब हम 2.17 से डिवाइड कर देते हैं तो 2.30 आ गया। ये 2.30 क्या है, ये 2.30 हमारा एफ रेशियो निकल के आ गया। लेकिन इसके लिए हमें ये टेबल बनानी होती है, जिसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा कि कौन कौन से हमें इसमें लिखने होंगे। इस टेबल में जो सबसे फर्स्ट कॉलम हमें लिखना होता है सोर्स ऑफ वेरिएंस, कि विचलन का स्रोत क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो बिटवीन ग्रुप होगा और एक विद इन ग्रुप होगा, तीसरा होगा टोटल, दूसरा होगा सम ऑफ स्क्वायर्स जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाले थे, बिटवीन भी निकाला था, विद इन भी निकाला था और टोटल भी निकाला था। हमारा पीछे टोटल जो था वो आया था 36, विद इन आया था 26 और बिटवीन आया था 10। ऐसे ही हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था, टोटल हमारा 14 आया था और बिटवीन आया था 2 और विद इन आया था 12। इसी तरीके से हमने मीन स्क्वायर अभी निकाला तो हमारा बिटवीन आ गया 5 और विद इन आ गया हमारा 2.17, ये जो हमने ऊपर देखा। टोटल का यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें 2 ही चीज़ें चाहिए होती है, मीन स्क्वायर बिटवीन और मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप। तो इसका और इसका जो अनुपात होता है वो हमारा एफ रेशियो कहलाता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हमें देखना है टेबल में, जब आप टेबल पे जाकर इसकी वैल्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि
ये सार्थक अंतर है या नहीं। तो ये जो हमने 2.30 निकाला है, टेबल की जो वैल्यू है ये हमने कैलकुलेट करी है, और टेबल की जो वैल्यू है वो इससे अधिक है। आप टेबल में देख लेना, और अभी मैं आपको बता भी दूंगी कि कितनी वैल्यू है इसकी। तो ये 0.05 स्तर पर सार्थक अंतर नहीं है, मैंने यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब 0.01 स्तर पर भी सार्थक अंतर नहीं है। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया गया है और रिसर्च हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो तीनों ग्रुप हमने लिए हैं इनमें सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। तो टेबल में जब हमने इसकी वैल्यू देखी तो 0.05 लेवल पर इस टेबल की वैल्यू जो है 3.88 है, और 0.01 लेवल पर इसकी वैल्यू 6.93 है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल की वैल्यू से अधिक होती है तो हम सार्थक अंतर मानते हैं, और जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से कम होती है तो सार्थक अंतर नहीं होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ही स्तर पर सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। इसका मतलब जो तीनों ग्रुप हमने लिए थे, भले वो स्कूल के ग्रुप थे या कोई भी ग्रुप थे, तो उनमें सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है। ये है 1 वे अनोवा। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, 2 वे अनोवा भी होता है और 1 वे अनोवा भी होता है, लेकिन आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके सिलेबस में 1 वे अनोवा है, 2 वे अनोवा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने टी टेस्ट में आपको बताया कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। रिसर्चर क्या देखता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है, यानी एक IV और एक DV। वहाँ हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। पर जब हमारे पास DV यानी डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक नहीं बल्कि 2 होते हैं या 3 होते हैं, तब हम क्या करते हैं, अनोवा का यूज़ करते हैं। लेकिन वो होता है 1 वे अनोवा। जब 2 वे अनोवा होता है, मान लीजिए हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके भी अगर आगे लेवल होते हैं तो वो क्या कहलाता है, 2 वे अनोवा कहलाता है। तो आपको आपके सिलेबस में सेकेंड ईयर के हिसाब से 2 वे अनोवा नहीं है, इसलिए ये 1 वे अनोवा करवाया है। ठीक है, तो आप इसको ढंग से कर लीजिएगा। नहीं आएगा समझ में तो आप फिर से बता देना, तो मैं वापस से वीडियो डाल दूँगी। थैंक यू।